आज हम लोग क्लास 10th का एनसीईआरटी मैथ का 8.1 का इंट्रोडक्शन देखने जा रहे हैं। एक्सरसाइज 8 में जो है त्रिकोणमिति है। तो सबसे पहले आज हम लोग त्रिकोणमिति से परिचित होते हैं। त्रिकोणमिति पढ़ने के लिए सबसे पहले आपको एक समकोण त्रिभुज लेना पड़ेगा। तो समकोण त्रिभुज मान लिया कि ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है, जिसमें ए सी आपका कर्ण है, ए बी आपका लंब है और बी सी आपका आधार है। समकोण कैसे जानेंगे? ये समकोण त्रिभुज है, तो वैसा त्रिभुज जिसका एक कोण 90 डिग्री हो तो उसे हम समकोण त्रिभुज कहते हैं। तो कोण बी मेरा कितना है? 90 डिग्री है, 90 डिग्री है। और कोण सी मान लिए थीटा है, तो कोण अपने आप क्या आ जाएगा? 90 माइनस थीटा, क्योंकि तीनों कोणों को जोड़ेंगे तो 180 डिग्री पूर्ण होना चाहिए। चलिए, समकोण त्रिभुज में एक रिलेशन आता है कि इसका जो कर्ण का स्क्वायर होता है, इसका जो कर्ण है ए सी, यानी कर्ण का स्क्वायर अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। मतलब अब देखिए कि यहाँ कर्ण को पहले देख लीजिए कि कर्ण को इंग्लिश में बोलते हैं क्या? कर्ण को इंग्लिश में बोलते हैं हाइपोटेन्यूस, जिसको एच से सूचित करते हैं। आधार को इंग्लिश में बोलते हैं बेस, जिसको हम लोग बी से सूचित करते हैं। और परपेंडिकुलर को हम लोग लंब को इंग्लिश में बोलते हैं परपेंडिकुलर, जिसको हम लोग पी से सूचित करते हैं। तो लंब को पी से, कर्ण को एच से और आधार को बी से सूचित करते हैं। अब इस तीनों पी एच बी में क्या रिलेशन है ये देखिए। तो पहला टाइप हम लोग बनाते हैं कि कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर होता। तो कर्ण को हम लोग एच बोलते हैं, तो एच का स्क्वायर बराबर पी का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर। यानी यहाँ स्क्वायर है तो स्क्वायर को उस साइड भेजेंगे, बराबर का उस पार जाएगा तो वो रूट अंडर में हो जाएगा। इसलिए आपको याद रखना है कि h बराबर रूट अंडर पी का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर। अब फिर जब कर्ण निकल गया, लंब निकालने का जब टाइम आएगा, समय आएगा, तो लंब का स्क्वायर बराबर कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर। तो पी स्क्वायर बराबर हो जाएगा, लंब को पी से सूचित करते हैं, तो पी का स्क्वायर बराबर हो जाएगा एच का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। यानी पी बराबर हो गया आपका रूट अंडर एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब आधार निकालना है, तो आधार का स्क्वायर बराबर होता है कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर। और आधार को हम लोग बी से सूचित करते हैं क्योंकि बेस होता है। तो बेस तो बी का स्क्वायर बराबर एच का स्क्वायर माइनस पी का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा बी बराबर रूट अंडर एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। तो ये हम क्या देखें? त्रिकोणमिति में लंब कर्ण और आधार में ये तीन रिलेशन आता है। लंब निकालना होगा तो इसका यूज करेंगे, कर्ण निकालना होगा तो ये यूज करेंगे, और आधार निकालना होगा तो हम इसको यूज करेंगे, ये फॉर्मूला। तो त्रिकोणमिति में 6 निष्पत्तियां होता है। जैसे पहला निष्पत्ति देखिए साइन होता है, दूसरा निष्पत्ति क्या होता है? कॉस होता है, तीसरा निष्पत्ति क्या होता है? तो टेन होता है, चौथा निष्पत्ति क्या? तो आप कोसेक ही बोल दीजिए, कोसेक होता है। ये सबका संक्षिप्त रूप है। विस्तार रूप कोसजेंट साइन होता है, कोसाइन होता है, टेंजेंट होता है, कोसजेंट होता है, और पांचवा जो होता है वो सेकेंड होता है, लेकिन हम लोग बोलेंगे सेक। और छठा जो है वो कोटजेंट होता है, लेकिन हम लोग बोलेंगे क्या? कोट। ये जो है आपका त्रिकोणमिति का 6 निष्पत्ति है। यही 6 को ही हम लोग 6 से ही हम लोग त्रिकोणमिति का अध्ययन करेंगे। साइन कॉस इसको क्या पढ़ेंगे? साइन। इसको क्या पढ़ेंगे? कॉस। इसको क्या पढ़ेंगे? टेन। इसको क्या पढ़ेंगे? कोसेक। इसको क्या पढ़ेंगे? सेक। SEC है, और इसको क्या पढ़ेंगे? कॉट। तो ये 6 निष्पत्ति है।
अब चलिए देखते हैं कि 6 निष्पत्ति में, ये 6 निष्पत्ति में इसमें भी क्या क्या रिलेशन है, इसके बारे में हम लोग देखते हैं, अध्ययन करते हैं। तो टाइप 2 में देखिए, तो साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण, जिसको हम लोग शॉर्ट में लिख सकते हैं साइन थीटा बराबर पी बटे एच। कॉस थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण, जिसको हम लोग शॉर्ट में लिख सकते हैं कॉस थीटा बराबर बी बटे एच। टेन थीटा बराबर होता है आधार बटे, टेन थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार, इसको शॉर्ट में बोल सकते हैं क्या, टेन थीटा बराबर पी बटे बी। कोसेक थीटा बराबर होता है कर्ण बटे लंब, कोसेक थीटा बराबर क्या होता है, कर्ण बटे लंब, तो कोसेक थीटा बराबर हो गया एच बटे पी। सेक थीटा बराबर होता है एच बटे बी, तो सेक थीटा एच हम लोग क्या बोलते हैं, कर्ण बोलते हैं, तो कर्ण बटे आधार हो जाएगा, ये उल्टा हो गया, इधर इधर इसको लिखना था। इसके बाद कॉट थीटा, कॉट थीटा बराबर होता है आधार बटे लंब, आधार बटे लंब, तो कॉट थीटा जो हो गया वो बी बटे पी हो जाएगा, बी बटे पी। इसके बाद देखते हैं टाइप 3, पहला और दूसरा टाइप हो गया, तीसरा टाइप देखिए। पहला तीसरा टाइप में है कि साइन थीटा, इसको क्या पढ़ेंगे, साइन, SIN, साइन थीटा गुना कोसेक थीटा, जब ये दोनों को गुना करते हैं, मल्टीपल करते हैं, तो वो एक आता है। कैसे, प्रूफ देखिए इसका। साइन थीटा बराबर होता है पी बटे एच, और कोसेक थीटा बराबर होता है एच बटे पी, तो पी और पी कैंसिल ऊपर नीचे, और एच और एच कैंसिल नीचे ऊपर, तो दोनों कैंसिल होके क्या आ गया, 1 आ गया। अब देखिए तो इस दोनों में रिलेशन क्या है, तो साइन थीटा बराबर होता है 1 बटे कोसेक थीटा, 1 बटे कोसेक थीटा, कोसेक थीटा बराबर होता है 1 बटे साइन थीटा, साइन थीटा बराबर क्या हो गया, 1 बटे कोसेक थीटा, कोसेक थीटा बराबर क्या हो गया, 1 बटे साइन थीटा। फिर देखिए कोस थीटा गुना सेक थीटा बराबर 1, कोस थीटा गुना सेक थीटा बराबर 1, तो ये हो गया बी बटे एच गुना एच बटे पी बराबर कितना, 1, बी बटे एच गुना एच बटे बी बराबर हो गया कितना, 1। कैसे, तो एच एच कैंसिल और बी बी कैंसिल, क्योंकि कोस थीटा बराबर बी बटे एच, सेक थीटा बराबर एच बटे बी। फिर सो ऑन उसी प्रकार देखिए, टेन थीटा बराबर पी बटे बी, कोट थीटा बराबर बी बटे पी, यहाँ भी देखें ना, टेन थीटा बराबर है पी बटे बी, कोट थीटा बराबर है बी बटे पी, जब यहाँ दोनों का मान रखें तो ऊपर नीचे कैंसिल होकर क्या हो गया, 1 हो गया। इसमें रिलेशन आ गया कि टेन थीटा बराबर 1 बटे कोट थीटा, कोट थीटा बराबर 1 बटे टेन थीटा। अब टाइप 4 देखते हैं, टाइप 4 में क्या है, तो ये है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू कितना होता है, 1 होगा, क्या होगा, 1 होगा। कैसे, अब इसको भी प्रूव कर लेते हैं एक, तो साइन थीटा बराबर होता है पी बटे एच, तो पी बटे एच का स्क्वायर प्लस कॉस थीटा बराबर क्या होता है बी बटे एच, तो बी बटे एच का स्क्वायर, तो दो होल स्क्वायर है, यहाँ भी होल स्क्वायर है, दोनों पर होल स्क्वायर टूटेगा तो दोनों पे जाएगा, तो ये हो गया पी का स्क्वायर अब बटे एच का स्क्वायर, और प्लस ये भी हो गया बी का स्क्वायर बटे एच का स्क्वायर, एच स्क्वायर क्या हो गया, एलसीएम ले लिए, तो ये हो गया पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ना, एच स्क्वायर एलसीएम ले लिए, तो यहाँ एक बार में कट जाएगा, तो पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर देखिए क्या होता है, तो एच स्क्वायर, तो इसका वैल्यू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का वैल्यू जो होता है, तो वो हम लिख दिए यहाँ क्या, एच स्क्वायर, और एच स्क्वायर कैंसिल होकर क्या हो गया, 1 हो गया। तो हम लोग क्या देखें, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 आ गया, 1 प्रूव्ड। फिर उसी तरह से सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1, सेक स्क्वायर थीटा, सेक थीटा बराबर हम लोग अभी देखें इधर, यहाँ देखिए सेक थीटा,
सेक थीटा यहाँ एच बटे बी है, एच बटे बी है, तो एच बटे सेक थीटा बराबर एच बटे बी, सेक थीटा बराबर एच बटे बी। हाँ, तो एच बटे बी का स्क्वायर, टेन थीटा बराबर पी बटे बी, तो टेन थीटा बराबर हो गया पी बटे बी का स्क्वायर, दोनों का होल स्क्वायर जब टूटेगा तो एच का स्क्वायर बी का स्क्वायर, फिर पी का स्क्वायर बटे बी का स्क्वायर, बी स्क्वायर कॉम एलसीएम ले लेंगे, तो ये हो जाएगा एच का स्क्वायर और माइनस पी का स्क्वायर। एलसीएम तो आप लोग जानते ही हैं, ये दोनों एलसीएम लिए तो इसको ये कटाएंगे, बी स्क्वायर वन गुना एच स्क्वायर, फिर ये से भाग देंगे तो एक बार में कटेगा, एक गुना पी स्क्वायर तो पी स्क्वायर। और इस देखिए तो बी स्क्वायर बराबर क्या आता है एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, और एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर के जगह पर हम क्या रख दिए बी स्क्वायर, तो बी स्क्वायर कैंसिल होकर क्या हो गया 1 हो गया। फिर उसी प्रकार आप तीसरा नंबर में भी आप बना सकते हैं कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा का मान कितना 1 होता है। आपको ये सिर्फ याद रखना, ये और ये तीनों याद रखना है, ये प्रूफ याद नहीं रखना। इसमें भी आपको टाइप 3 में भी क्या रखना, सिर्फ ये याद रखना है, ये सब प्रूफ नहीं याद रखना है, ये प्रूफ नहीं, फिर ये याद रखना है और ये याद रखना है, ये सब भी याद रखना, लेकिन प्रूफ नहीं, कोई जरूरी नहीं है प्रूफ, यदि याद भी रखते हैं प्रूफ तो कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद टाइप 5 देखिए, टाइप 5 में है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान कितना 1, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, तो साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 तो इस पार में है, कोसेक स्क्वायर को इस पार भेजेंगे तो क्या आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा, एक फॉर्मूला यहाँ से निकल गया, ये भी फॉर्मूला साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1, तो साइन स्क्वायर थीटा बराबर कितना हो जाएगा 1 माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा। जब स्क्वायर को उस साइड भेजेंगे तो इसी वही साइन थीटा बराबर तब क्या हो जाएगा रूट अंडर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। फिर कॉस स्क्वायर थीटा की साइड रखें, साइन को उस पार भेजे तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा ना, तो कॉस थीटा बराबर क्या आ जाएगा रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। फिर दूसरा नंबर देखिए, दूसरा नंबर हो गया सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1। अभी रूल 4 में देखिए हैं, टाइप 4 में देखे हैं, तो सेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या आ जाएगा 1, आई माइनस में तो उधर हो जाएगा प्लस में, तो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। जब स्क्वायर को उस पार भेजेंगे तो सेक थीटा बराबर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा आ जाएगा, तो टेन स्क्वायर थीटा बराबर, अब देखिए टेन स्क्वायर, इसको टेन स्क्वायर को इस साइड कर दीजिए तो टेन स्क्वायर प्लस में आ गया, और 1 जो है प्लस में है तो इधर कर दीजिए तो माइनस में, तो टेन स्क्वायर थीटा बराबर क्या आ जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, ये टेन थीटा बराबर हो जाएगा रूट अंडर सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। फिर टाइप 4 में ये तीसरा देखिए, टाइप 5 का तीसरा कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1, तो कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर, तो ये माइनस में तो उस पार जाएगा तो प्लस में, बराबर के उस पार, तो ये हो जाएगा प्लस कॉट स्क्वायर कोसेक स्क्वायर थीटा और 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। कोसेक थीटा बराबर हो जाएगा, स्क्वायर को जब उस पार भेजेंगे तो रूट अंडर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, क्योंकि स्क्वायर उस साइड गया है, कॉट थीटा बराबर हो जाएगा कॉट स्क्वायर थीटा बराबर क्या वही रूल जो इसमें 10 में लगा था, तो इसको कॉट को उस साइड ले जाएंगे तो प्लस, अब 1 को इस साइड लाएंगे तो माइनस, तो कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 1 हो गया, तो कॉट थीटा बराबर हो जाएगा रूट स्क्वायर को साइड भेजेंगे तो कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 हो गया। तो ये आपका 5 टाइप था, तो सबसे पहले आप लोग 5 टाइप रिवीजन कीजिए, इसके बाद फिर आगे देखेंगे।